वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीबी इंग्लिश लेक्चरर। सो गाइज आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द मोडाल वर्ड्स। टुडे टॉपिक इज मोडाल्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे गाइज मोडाल्स के बारे में। व्हाट इज मोडाल्स and where we use modals and in which situation we use modals verb. Okay guys, so today let's start my video. Actually guys, before the starting video please share and subscribe my channel. So guys आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. So guys जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ, बना सकूँ. So guys अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो एंड हम समझते हैं अच्छे से मोडाल्स वर्ब कि हम कहाँ किस सिचुएशन में कौन सी मोडाल हमें लगानी है. आज हम सारा डाउट अच्छे से क्लियर करेंगे गाइस. सो प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक. और गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है. सो गाइस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. सो अब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम मोडाल की डेफिनेशन समझेंगे, फिर हम उसकी सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है मोडाल्स और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. सो गाइज आज सारे डाउट क्लियर करेंगे. सो देखिए ये हमारी मोडाल्स. आप समझिए मोडाल्स है क्या. मोडाल पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके सिचुएशन समझेंगे. मोडाल्स आर हेल्पिंग वर्ब एंड ऑल्सो नो एज ऑक्सिलरी वर्ब, बट इट इज डिफरेंट नॉर्मल वर्ब लाइक राइट, ईट, फाइंड, लॉस्ट, गो, कम, etc. ओके गाइज, यानी कि मोडाल्स आर हेल्पिंग वर्ब. मोडाल क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है. ओके, एंड ऑल्सो नो एज ऑक्सिलरी वर्ब, जो कैसे जानी जाती है, ऑक्सिलरी वर्ब के समान जानी जाती है. आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? अगर नहीं पता है तो मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए थे तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब मैंने वर्ब के बारे में मैंने डिस्कस किया है. वर्ब के ऊपर मैंने एक वीडियो पूरा होल बनाया है, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने बताया है कि व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब. ओके गाइस, यानी कि जो मोडाल वर्ब है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो ऑक्सिलरी वर्ब के समान है, बट इट इज नॉर्मल वर्ब. बट ये क्या है, लेकिन ये डिफरेंट है नॉर्मल वर्ब से. जैसे ये नॉर्मल वर्ब, हमारी नॉर्मल वर्ब यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उनसे डिफरेंट होता है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी वो होती है जो हमारे सेंटेंस को बनाने में हमारी मदद करती है, हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करती है. जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है, राइट, ईट, फाइंड, लॉस्ट, गो, कम. देयर आर लॉट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन ग्रामर. ओके गाइस, यहाँ पर बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है ग्रामर में, लेकिन ये डिफरेंट है हेल्पिंग. सो अब आगे चलते हैं हम. बट इट इज यूज प्लेस ऑफ मेन वर्ब, लेकिन ये मेन वर्ब के स्थान पर यूज की जाती है. जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, वुड, नीड टू. ये सब हमारी क्या है, मोडाल वर्ब्स है. ये हेल्प मेन वर्ब की प्लेस पर यूज किए जाते हैं, मेन वर्ब की जगह पे यूज किए जाते हैं, लेकिन यह क्या है, इन जो नॉर्मल वर्ब है, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है उनसे अलग है. ठीक है, तो अब समझते हैं हम एग्जांपल के थ्रू मोडाल्स वर्ब को. ओके गाइस, बने रहिए वीडियो में. सो गाइस जैसे मैंने ये फॉर एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इन फॉर एग्जाम्पल में क्या है, इसमें इन फॉर एग्जाम्पल में हमारी मोडाल वर्ब यूज हुई है. ओके, इन्हीं फॉर के थ्रू मैं आपको मतलब थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, उसके बाद मैं सेपरेटली समझाऊंगी सभी मोडाल्स वर्ब. ऑल मोडाल्स और सेपरेटली मैं समझाऊंगी. ओके गाइस, सो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, यू कैन गो टू मार्केट, यानी कि यू कैन गो टू मार्केट, तुम मार्केट जा सकते हो. तो यहाँ पे मोडाल वर्ब क्या है, कैन. ओके गाइस, ये हमारी मोडाल है. ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यू आर, यू आर, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब में नॉर्मली में हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगी, आईएनजी लगा दूंगी. देखिए यू आर गोइंग टू मार्केट. ठीक है, तो ये हमारी आर क्या हो गई, हमारी आर हो गई नॉर्मल वर्ब, यानी कि हमारी आर हो गई हेल्पिंग वर्ब. सो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मतलब मोडा इसकी नॉर्मल वर्ब की जगह पे ये कैन हमारे काम कर रहा है. सो अब नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं हम. यू शुड ईट एप्पल, यानी कि यू शुड ईट एप्पल, तुम्हें एप्पल खाना चाहिए. इसमें सजेस्ट किया जा रहा है
सो यू शुड ईट एप्पल, कि तुम्हें एप्पल खाना चाहिए। नंबर 3 में क्या है, कुड यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। तो इसमें मोडाल वर्ब क्या है, कुड। कुड यू गिव मी योर पेन, मोडाल वर्ब इसमें ये है। ओके, ही विल गो देयर, वह वहां जा सकता है, जाएगा, यानी कि वह वहां जा सकता है या जाएगा, मतलब एक तरह से क्या पता चल रहा है इसमें, मतलब पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। तो ये हम अलग अलग मेथड में समझेंगे, अलग अलग सेपरेटली समझेंगे, यानी कि ये तो मैंने इसलिए लिखी थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये हमारी मोडल वर्ब कैसे अप्लाई होती है इन द सेंटेंस। ओके गाइस, हाउ विल अप्लाई इन द सेंटेंस। ओके, सो ये हमारी सब क्या है, मोडल वर्ब है। यहाँ पे हमारी 9 to 10 मोडल वर्ब्स है, सो हम इनको फोकसली समझेंगे। ओके गाइस, सो गाइस ये है हमारी मोडाल्स वर्ब जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। सो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट मोडाल्स वर्ब है जो हम मोस्टली यूज करते हैं इन आवर सेंटेंस एंड इन आवर स्पीकिंग में। ठीक है, ओके गाइज, सो फर्स्टली कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, मस्ट, नीड टू, वुड। सो ये हमारी मोडाल्स वर्ब है। सो हम अब इनको डिफरेंटली समझेंगे, सेपरेटली समझेंगे। हाउ विल अप्लाई इन द सेंटेंस एंड इन आवर स्पीकिंग में, इन आवर स्पीकिंग। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, मैंने कि ये सेपरेट कर दी है कैन और कुड। व्हाट इज द डिफरेंस कैन एंड कुड। सो ये हम सेपरेटली समझेंगे, वेयर वी यूज कैन एंड वेयर वी यूज कुड। ओके, सो सबसे पहले क्या इसके चीज है हमारी फॉर कैपेसिटी एंड एबिलिटी। सो जहां पर हमारी किसी काम को करने की कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, so where we use can and could, but can we use in present situation and could we use in past situation। यानी कि जहां हमारी सिचुएशन प्रेजेंट में होती है वहां हम क्या करते हैं, कैन का यूज, लेकिन जो काम हम पास्ट में करते हैं या फिर जो काम हमें पास्ट में करने की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल, जैसे बाय द एग्जाम्पल, सॉरी। सो जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि मेरी एबिलिटी है, कि मैं, मेरे अंदर क्या है, एबिलिटी है, योग्यता है, कैपेसिटी है कि मैं भाई इंग्लिश बोल सकता हूँ। डेफिनेटली आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, लेकिन कुड सिचुएशन में हम कैसे करेंगे, वो पास्ट में करेंगे। जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है, आई कुड स्पीक इंग्लिश, इसमें प्रोनाउंसिएशन पास्ट की निकलेगी। ओके, जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता था, कुड हमारा सकता था, सकते थे, ये वाली सेंस देगा, सकता था, सकता थे, सकता, सकते थे और सकते। ठीक है, और ये सकता है, सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये हमारा सकता है, सकता है, सकते हैं, सकते हैं आदि। ओके, ठीक है, हमारे यहाँ सकता है, सकते हैं, यहाँ पे सकते थे, सकता थे, सकते थे, तो ये वाली हमारा सकता था, ये वाले हमारा सेंस निकलेगा, सकता था कर देती हूँ मैं। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे हम चलते हैं गाइस। यू कैन गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल जा सकते हो, भाई तुम्हारे अंदर एबिलिटी है जाने की। यू कैन गो टू स्कूल, आप स्कूल डेफिनेटली जा सकते हो, यू कैन गो टू स्कूल। सो नेक्स्ट कुड पास्ट टेंस होगा, यू कुड गो टू स्कूल, तुम स्कूल जा सकते थे। ओके, ये हमारा पास्ट में है, तो यानी कि तुम स्कूल जा सकते थे। नेक्स्ट है हमारा आई कैन बी टीचर इन स्कूल, आई कैन, मैं एक टीचर हो सकता हूँ स्कूल में, मेरे अंदर क्या है, एबिलिटी है, कॉन्फिडेंट है, मोटिवेशन है, सो आई कैन बी ए टीचर इन स्कूल। भाई कैन का यूज इन प्रेजेंट है कि मैं एक
टीचर हो सकता हूँ। और कुड का आई कुड बी ए टीचर इन स्कूल, मैं एक स्कूल में टीचर हो सकता था डेफिनेटली, क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन था, कॉन्फिडेंट था, इंटेलिजेंट मैं, सो मैं एक हो सकता था इन पास्ट सिचुएशंस में। ओके गाइस, आई थिंक आई होप यू यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट मोडाल पे। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट में हम फिर से कैन और कुड का यूज समझेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने कैन और कुड का यूज हमने किस सिचुएशन में यूज किया था, कैपेसिटी एंड एबिलिटी की उसमें सिचुएशन में हमने यूज किया था। लेकिन अब नाउ वी आर यूजिंग इन द सिचुएशंस ऑफ रिक्वेस्ट और परमिशंस। ओके, यानी कि हम रिक्वेस्ट में और परमिशन में हम कैन और कुड का यूज करते हैं। ओके गाइस, देखिए कैसे यूज करते हैं परमिशन एंड रिक्वेस्ट। जैसे कैन का यूज हम क्या करते हैं लेस पोलाइट के लिए, जब हम मतलब इनफॉर्मल वे में कहते हैं, इनफॉर्मल वे में हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कैन का यूज करते हैं। जब फॉर्मल वे में यानी कि फॉर्मल वे में हम रिक्वेस्ट या परमिशन लेते हैं तो हम कुड का यूज करते हैं। लेकिन कुड यहाँ पे सत्ता की सेंस नहीं देगा, पास्ट में नहीं होगा, ये प्रेजेंट में ही सेंस देगा अपनी इन रिक्वेस्ट और परमिशन की सिचुएशंस में। जो कुड है वो प्रेजेंट की सेंस देगा, लेकिन एबिलिटी और कैपेसिटी में याद रखना है आपको कि वो पास्ट की सेंस, पास्ट की सिचुएशंस बताएगा। ओके गाइस, जैसे कुड मैंने बताया फॉर्मल वे में होता है, यानी कि मोर पोलाइट होता है फॉर्मल वे में। जैसे आप क्या है कि अपने से बड़ों से आप बात करते हो तो मोर पोलाइट होके करोगे ना। जैसे आप अपने ऑफिस में अपने बॉस से करते हो, स्कूल में अपने प्रिंसिपल से करते हो, अपने टीचर्स से करते हो, तो आपको मोर पोलाइट बोलते हो आप, तो आप वहां पे आप कुड का यूज कीजिए, ना ना कि कैन का यूज। कैन आपका लेस पोलाइट है, कम, ये इसमें बहुत ही कम यूज होता है। ये जैसे आप अपने घर में बोलते हैं अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, सो यू विल यूज कैन। ओके, इन द सिचुएशंस ऑफ रिक्वेस्ट एंड परमिशन, लाइक दैट नंबर 1 सेंटेंस हमारा क्या है, कैन आई टेक योर पेन। जैसे मैंने बोला कैन आई टेक योर पेन, तो मोर लेस पोलाइट है। कैन आई टेक योर पेन मैं अपने घर में बोला नॉर्मली, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट भी है और परमिशन भी है, दोनों हाइड है। ओके, कैन आई टेक योर पेन, कुड यू गिव योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। तो अगर आप अपने से बड़े से बात कर रहे हैं, फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, तो आप कुड का यूज कीजिए। ठीक है, सेकंड है कैन यू ओपन द विंडो, क्या आप विंडो खोल सकते हो। कुड यू ओपन द विंडो, कुड यू ओपन द सॉरी डोर, क्या आप डोर खोल सकते हो, दरवाजा खोल सकते हो। सो ये मोर पोलाइट है। फिर नेक्स्ट थर्ड है हमारा कैन आई सिट ऑन द चेयर, क्या मैं सीट पे बैठ सकता हूँ। कुड आई ओपन द विंडो, सॉरी ये हाँ, कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ। तो ये मोर पोलाइट है कुड इन द सिचुएशन इन प्रेजेंट, लेकिन एबिलिटी एंड कैपेसिटी में पास्ट में होता है। ओके गाइस, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं हम आगे, सॉरी आगे का वीडियो, हम आगे का हम जो अपने मॉडल्स वर्ब है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेल मी मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। सो प्लीज मुझे बताइए। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।